हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कलिंग के चेदी वंश के बारे में। ठीक है, एक कलिंग अभी वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है, मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कलिंग भी एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कलिंग के बारे में। सबसे पहले तो संस्थापक इसका महामेघवाहन था। ठीक है, इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है इसी के नाम पे। परंतु इसमें सबसे प्रमुख या शक्तिशाली शासक जो हुआ वो हुआ खारवेल। खारवेल काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुआ, इसका कई जगह पे हमें जिक्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके हाथी गुफा अभिलेख में इसके राज्यारोहण के बाद के 13 वर्षों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, आइए जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख के में क्या क्या चीज़ों का वर्णन है। सबसे पहले इसके 13 वर्षों के वर्णनों में पहले वर्ष में इसने क्या काम किया, कलिंग का निर्माण किया। ठीक है, कलिंग की राजधानी बनाया हूँ, उसका निर्माण किया। दूसरे वर्ष सातवाहनों पे हमला किया। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश पे हमला किया। तीसरे वर्ष में राजधानी में उत्सव कराया। ठीक है, चौथे वर्ष बरार वाले क्षेत्र में जो भोजक और राठिक जो छोटे छोटे राज्यों के रूप में उभर रहे थे उनके विरुद्ध अभियान किया। ठीक है, पांचवें वर्ष में तनसुल्ली नहर से पानी अपने राज्य में लाया। तनसुल्ली नहर, इसका निर्माण नंदों ने 300 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, तो उसके द्वारा पानी अपने राज्य में लाया। छठवें वर्ष में कर माफ़ कर दिया, सारी जनता का कर माफ़ करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवें वर्ष का विवरण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि खनन संबंधी कार्य से थोड़े टूट फूट भी हो सकती है। ठीक है, तो आठवें वर्ष का देखते हैं। आठवें वर्ष में उत्तर भारत पर अभियान किया इसने। ठीक है, 9वें वर्ष में महाविजय महल का निर्माण कराया। चूंकि 8वें वर्ष में इसने उत्तर भारत पर अभियान किया था, एवं विजय के उपलक्ष्य में इसने 9वें वर्ष में महाविजय महल का निर्माण कराया। 10वें वर्ष में गंगा घाटी में आक्रमण किया। ठीक है, गंगा नदी के घाटी वाले क्षेत्र में जो मगध साम्राज्य वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे आक्रमण किया। 11वें वर्ष में इसने दक्षिण भारत में अभियान किया। दक्षिण भारत में भी विभिन्न प्रकार के चोल, चेर, पांडे आदि राजाओं का उद्भव हो रहा था, तो 11वें वर्ष में इसने वहाँ पे दक्षिण भारत में अभियान किया। 12वें वर्ष में इसने उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक साथ भारत भर में अभियान किए। ठीक है, 13वें वर्ष में देखते हैं, इसने जैन गुहा का निर्माण करवाया कुमारी पहाड़ी पे। ठीक है, जैनों हेतु, चूंकि ये भी जैन संप्रदाय को बहुत प्रश्रय देता था, इसलिए इसने जैन संप्रदाय के लिए ही गुहा का निर्माण करवाया कुमारी पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी विभिन्न प्रकार की उपाधियां थी खारवेल की। इसने धर्मराज की उपाधि भी ग्रहण कर ली, भिक्षुराज की भी एवं महाराज की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उपाधियों के बारे में ध्यान रखिएगा, धर्मराज, भिक्षुराज और महाराज की उपाधि धारण की। इस समय उदयगिरी में रानी गुफा एवं खंडगिरी में अनंत जो गुफा है उसमें रिलीफ देखने को मिलता है। रिलीफ क्या होता है, गुफाओं में खनन या उस पर ऐसी आकृतियाँ उकेरी जाती है पत्थर के ऊपर कि वह एक नक्काशीदार प्रतीत होती है, तो इसे ही रिलीफ कहा जाता है। तो उदयगिरी की जो रानी गुफा एवं खंडगिरी की जो अनंत गुफा है वहाँ हमें रिलीफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने कलिंग या चेदी वंश के संस्थापक के बारे में वर्णन देखा, फिर उसमें शक्तिशाली या प्रमुख शासक जो हुआ खारवेल एवं उसके अभिलेख में जो 13 वर्षों का उसका वर्णन है उसके बारे में एक एक करके जाना हमने। ठीक है, फिर हमने देखा उसकी उपाधियाँ और हमने रिलीफ के बारे में चर्चा की जो पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।